टेक टाइम टू थिंक एंड रिलैक्स। टेक टाइम समय लें, टू थिंक सोचने के लिए, एंड रिलैक्स और आराम करने के लिए, ठीक है, यानी कि सोचने और आराम के लिए समय लें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन भी ए विलेज, एक गांव में, लाइव्ड ए वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था। वुड कटर वेंट, लकड़हारा गया, ए टिम्बर मर्चेंट, एक लकड़ी व्यापारी के पास, फॉर जॉब, नौकरी के लिए, एंड ही गॉट इट, और उसे मिल गई, एंड ही गॉट इट, उसे मिल गई। हिज पे वाज गुड, उसकी वेतन अच्छी थी, हिज पे वाज गुड, उसकी वेतन अच्छी थी, एंड वर्किंग कंडीशंस, और काम करने की स्थिति, वर्किंग कंडीशंस, काम करने की स्थिति, वाज ऑल्सो गुड, भी अच्छी थी, ठीक है, काम करने की स्थिति भी अच्छी थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से, वुड कटर वांटेड, लकड़हारा चाहता था, टू डू हिज बेस्ट, अपना अच्छा प्रदर्शन करना, ठीक है, और इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से लकड़हारा वांटेड टू डू हिज बेस्ट, अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। नाउ ऑन द फर्स्ट डे, अब पहले दिन ऑफ वर्किंग, कार्य के, ठीक है, अब कार्य के पहले दिन से, हिज बॉस, उसके बॉस, गेव हिम, उसे दिए, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी, ठीक है, काम के पहले दिन, अब काम के पहले दिन उसके बॉस ने उसे एक कुल्हाड़ी दिए, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, एंड सॉड हिम, और उसे दिखाए, एरिया, क्षेत्र को, और उस क्षेत्र को दिखाए, वेयर वुड कटर, जहाँ लकड़हारे को, हैड टू वर्क, काम करना था, ठीक है, वेयर वुड कटर हैड टू वर्क, जहाँ लकड़हारे को, हैड टू वर्क, काम करना था। ऑन फर्स्ट डे ऑफ वर्क, कार्य के पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्क, कार्य के पहले दिन, इन इवनिंग, शाम में, वुड कटर अबाउट 80 ट्रीज, लकड़हारे 18 पेड़ों को खरीदा। हिज बॉस कंग्रेचुलेट हिम, उसके बॉस ने, उसके मालिक, कंग्रेचुलेट हिम, उसे बधाई दी, फॉर हिज वर्क, उसके कार्य के लिए, एंड सेट, और कहा, गो ऑन, आगे बढ़ो। फीलिंग मोटिवेट बाई हिज बॉस वर्ड्स, ठीक है, फीलिंग मोटिवेट, प्रेरित होकर, बाई हिज बॉस वर्ड्स, अपने मालिक के बातों से, अपने मालिक के बातों से, फीलिंग मोटिवेट, प्रेरित होकर के, वुड कटर वर्कड हार्ड, लकड़हारे ने कार्य किया, हार्डर मतलब हार्डर देन बिफोर, पहले से कठिन, ठीक है, लकड़हारे ने कठिन कार्य किया, अपने बॉस के बातों से प्रेरित होकर के। बट स्टिल, परंतु अभी भी, बट स्टिल, परंतु अभी भी, कुड ब्रिंग, ला सका, ओनली 16 ट्रीज, केवल 16 पेड़, ठीक है, यानी कि पहले से बहुत कड़ी मेहनत की, परंतु क्या हुआ, अभी भी वो 16 पेड़ ही ला सका। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वर्कड, उसने मेहनत की, इवन हार्डर, ठीक है, यहाँ तक कि बहुत कड़ी, ठीक है, अगले दिन भी उसने कड़ी मेहनत की। बट अगेन, परंतु फिर, कुड ओनली ब्रिंग्स, केवल ला सका, 33, 13 पेड़, ठीक है, यानी कि अगले दिन भी उसने कड़ी मेहनत करी, बहुत फिर से कड़ी मेहनत करी। कुड ओनली ब्रिंग्स 33, केवल 13 पेड़ ही ला सका। डे बाय डे, दिन पर दिन, ही वॉज ब्रिंगिंग, वह ला रहा था, लेस ट्री, कम पेड़, इवन आफ्टर ट्राइंग, यहाँ तक कि, इवन आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड, यहाँ तक कि बहुत कोशिश करने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ तक कि बहुत कोशिश करने के बाद जो है, दिन पर दिन वह, ही वॉज ब्रिंगिंग लेस ट्री, वह कम पेड़ ला रहा था। ड्यू टू दिस, इस कारण से, ठीक है, ड्यू टू दिस, इस कारण से, वुड कटर फेल्ट, लकड़हारे को महसूस हुई, वेरी सैड, बहुत दुख, ठीक है, यानी कि ड्यू टू दिस, इस कारण, लकड़हारे को, फेल्ट वेरी सैड, बहुत दुख हुआ। वुड कटर थॉट डैट, लकड़हारे ने सोचा कि, ही माइट बी, शायद वह, लूजिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को खो रहा है, लूजिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को वह खो रहा है। सो ही वेंट टू हिज बॉस, इसीलिए, ही वेंट, वह गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास, ठीक है, इसीलिए वह अपने बॉस, अपने मालिक के पास गया, एंड एक्सप्लेन्ड ऑल, और सारी बातें बताई, ठीक है, एक्सप्लेन किया, बताया, एंड अपोलाइज सेइंग्स, और माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है, अपोलाइज सेइंग, माफ़ी मांगते हुए कहा, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रही है। हिज बॉस अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, उसके मालिक समझ गए समस्या को, ठीक है, उसके मालिक समस्या को समझ गए। एंड आस्क्ड, और पूछे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, ठीक है, आखिरी बार कब थी, योर शार्प्ड योर एक्स, ठीक है, आप अपने कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में, ठीक है, यानी कि आपने अपने कुल्हाड़ी को धारदार जो है कब की थी, आखिरी बार कब की थी। वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने जवाब दिया, शार्प्ड एक्स, धारदार कुल्हाड़ी, ठीक है, लकड़हारे ने जो है जवाब दिया, धारदार कुल्हाड़ी। आई हैड नो टाइम्स, मेरे पास समय नहीं थी, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं थी, टू डू डैट, ऐसा करने के लिए, आई हैड नो टाइम्स टू डू डैट, मेरे पास समय नहीं थी ऐसा करने के लिए। एज आई वाज, क्योंकि आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था, वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त, कटिंग ट्री, पेड़ को काटने में, ठीक है, देखिए वुड कटर जो था उसने
उसने जवाब दिया कि धारदार कुल्हाड़ी, मेरे पास समय नहीं थी ऐसा करने के लिए, मतलब धारदार बनाने के लिए ऐसा मेरे पास समय नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था पेड़ को काटने में। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? देखिए, मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा, ठीक है। इस कहानी से आपको सीख क्या मिली, आइए उसको देखते हैं। आवर लाइफ्स आर सेम, हमारा जीवन भी सेम है, उसी तरह है, ठीक है। हमारा जीवन भी एक जैसा है। वी गेट सो बिजी, हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं विथ एवरीथिंग, हर चीज़ों से, ठीक है। हम हर चीज़ों से इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं डैट कि वी डोंट टेक टाइम्स, हम समय नहीं ले पाते टू इंट्रोसेप्ट आवर सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ मतलब खुद की निरीक्षण करने में, टू इंट्रोसेप्ट आवर सेल्फ, खुद की निरीक्षण करने में, या फिर आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आत्मनिरीक्षण करने में हम वी डोंट टेक टाइम्स, हम समय नहीं ले पाते। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है विथ एक्टिविटीज़ एंड हार्ड वर्क, ठीक है। गतिविधियों और कड़ी मेहनत, ठीक है। यानी कि गतिविधियों और कड़ी मेहनत करने में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। बट परंतु लेकिन बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण वी नेगलेक्ट, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वी नेगलेक्ट, हम नज़रअंदाज कर देते हैं व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, और इस चीज़ को क्या करते हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें जो हार्ड वर्क करते हैं, जो गतिविधियां हैं, वो सब क्या है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इन चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। वी ऑल नीड टाइम टू रिलैक्स एंड थिंक एंड मेडिटेट, वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत है समय की, टू रिलैक्स, आराम करने के लिए, एंड थिंक, सोचने के लिए, एंड मेडिटेट, और ध्यान करने के लिए, ठीक है। टू लर्न एंड ग्रो, सीखने और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सीखने और आगे बढ़ने के लिए हम सबको आराम करने, सोचने और ध्यान करने की हम सबको समय लेने की ज़रूरत है। इफ़ वी डोंट टेक, अगर हम नहीं लेते दिस मच टाइम, इतना ज़्यादा समय, ठीक है, अगर हम इतना ज़्यादा समय नहीं लेते फॉर आवर सेल्फ, खुद के लिए, देन फिर वी विल बिकम्स, हम बन जाएंगे डल, यानी कि सुस्त, ठीक है। डल का मतलब था सुस्त। यानी कि अगर हम इतना ज़्यादा समय नहीं लेते अपने के लिए, फॉर आवर सेल्फ, खुद के लिए, फिर क्या होगा कि वी विल बिकम्स, हम बन जाएंगे डल, यानी कि सुस्त, एंड लॉस, और खो देंगे आवर इफेक्टिवनेस, अपनी प्रभावशाली, ठीक है। इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभावशाली। यानी कि अगर हम इतना खुद के लिए समय नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम डल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, और अपनी प्रभावशाली को खो देंगे, ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत ये शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। मुझे यकीन है कि इस प्रकार के डेली स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ओके। मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।